जापान के एक मानव रहित अंतरिक्ष यान ने चांद के 10 पत्थरों का अध्ययन कर जानकारी भेजी है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारी इस बात से बेहद रोमांचित हैं क्योंकि इस जानकारी से चांद के बनने के बारे में सुराग मिल सकते हैं। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून यानी SLIM पिछले महीने चांद की सतह पर उतरा था। तब से उसने अपने मल्टी बैग स्पेक्ट्रल कैमरे का इस्तेमाल करके चांद के पत्थरों की संरचना का अध्ययन किया। ये जापान का पहला चंद्र मिशन है। ये अंतरिक्ष यान 20 जनवरी को एकदम सही जगह पर लेकिन उल्टा उतरा था। शुरू में इसके सोलर पैनल सूरज को देख नहीं पा रहे थे। पृथ्वी से थोड़े से संचार के बाद इसे बंद भी कर दिया गया था, लेकिन 8वें दिन फिर से काम करना शुरू कर दिया और धरती पर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जास्का के कमांडर सेंटर से संपर्क स्थापित किया और फिर से ये एक्टिवेट होने के बाद उसने एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भेजी जिसमें 6 पत्थरों समेत चांद की पथरीला सतह नजर आई। यान ने कुल मिलाकर 10 पत्थरों से डाटा हासिल किया। हर पत्थर को कुत्तों की नस्ल का नाम भी दिया गया, जैसे अकीताइनू, बीगल, शिबानू। जास्का के प्रोजेक्ट मैनेजर शिनिचिरो साकाई का कहना है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन पत्थरों की जांच से हमें चांद के बनने की प्रक्रिया का पता चल जाएगा। उन्होंने बताया कि चांद के पत्थरों और धरती के पत्थरों की खनिज संरचना की तुलना कर वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि इसमें एक जैसा तत्व है या नहीं। जायंट इम्पैक्ट अवधारणा के तहत ये माना जा रहा है कि चांद धरती के एक और ग्रह से टकराने और उस टक्कर के बाद एक छोटे टुकड़े के निकलने की वजह से बना था। जास्का की टीम को उम्मीद थी SLIM सिर्फ एक पत्थर का अध्ययन कर पाएगा। ऐसे में 10 पत्थरों का डाटा मिलने से टीम में जश्न का माहौल है और सदस्य खुद को चांद के बनने की प्रक्रिया के अध्ययन को जारी रखने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं। SLIM इस समय हाइबरनेट कर रहा है। ये चांद पर रात का समय है जो फरवरी की आखिरी दिनों तक चलेगा। इस बात का अभी तक पता नहीं चला है कि यान और उसका स्पेक्ट्रोस्कोप इस दौरान आने वाले भीषण ठंड तापमान को बर्दाश्त कर पाएगा और सूरज की रोशनी के लौटने पर उठ पाएगा। यान शियोली क्रेटर के पास स्थित ज्वालामुखी पत्थरों से भरे एक इलाके में अपने करीब 55 मीटर दूर उतरा था। ये पिछले चंद्र मिशनों के मुकाबले सबसे सटीक लैंडिंग थी। पिछले मिशनों में कम से कम 10 किलोमीटर चौड़े और समतल इलाकों में यानों को उतारा गया था। इस यान के 2 प्रमुख इंजनों में से एक में आखिरी मिनट में एक खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से योजना से ज्यादा सख्त लैंडिंग हुई। जास्का के मुताबिक अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो लैंडिंग लक्ष्य के कुछ ही मीटर पास होती। यान में 2 खोजी उपकरण हैं जिन्हें लैंडिंग से ठीक पहले छोड़ दिया गया था। उन उपकरणों ने लैंडिंग, आसपास के इलाके और दूसरे डाटा की रिकॉर्डिंग की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर शुरुआती काम को रिकॉर्ड करने का अपना मिशन पूरा कर लिया था और इसके बाद से उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इस लैंडिंग की वजह से जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, पूर्ववर्ती सोवियत संघ, चीन और भारत चांद पर पहुंच चुके हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। धन्यवाद।